नहीं है, ये तो उस नाम की महिमा गाने का तरीका है। जो नाम आपके अंदर हर समय चल रहा है, ये निराकार निराकार कहने से भी बात नहीं बनेगी। ध्यान से सुन लो, निराकार तो परमेश्वर का एक आयाम है, एक डायमेंशन है। तो कंप्लीट जो शब्द है, जो कंप्लीट शब्द है, ध्यान से सुनो, ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। सुनो ध्यान से, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। अगर शब्द का पता नहीं है, अगर जीवन में शब्द की साधना नहीं है, तो ये गीत गाते रहो, गीत सुनते रहो, इधर उधर से किताबों में से इकट्ठी कर करके बातें मुझे सुनाते रहो और अपने आप को रिझाते रहो, इससे कुछ भी बनने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा, वाह वाह भी तुम्हारी हो जाएगी, लोग कहेंगे वाह जी वाह बहुत अच्छा गीत गाया इसने तो। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं आपको, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। जब तक तुम्हारे जीवन में शब्द नहीं है, जब तक तुम्हारे जीवन में नाम नहीं है, जब तक तुम्हारे जीवन में शब्द की साधना नहीं है, तुम, ये शास्त्र तो कहते हैं 84 लाख जन्म, मैं आपको कहता हूँ आपने हजारों लाख बार भी जन्म ले लो, फिर भी जीवन का सुधार और उद्धार नहीं हो सकता है। अब ये समझो शब्द होता क्या है। शब्द होता क्या है? शब्द शब्द की रेख कटावे और शब्द शब्द से जा मिलावे। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द के बिना कर्मों की रेख नहीं कट सकती, और शब्द शब्द से जा मिलावे। तो ये कंप्लीट शब्द क्या है? ये निराकार निराकार शब्द नहीं है, ये शब्द का एक हिस्सा है। तो कंप्लीट शब्द कौन सा है? निराकार है, परमेश्वर का एक अंग है, लेकिन ये नहीं समझना भी निराकार ही परमात्मा है। निराकार परमेश्वर का विशुद्ध रूप है। तो कंप्लीट परमात्मा क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट परमात्मा? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो कंप्लीट शब्द है, अलख पुरष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। ध्यान से सुनो, अलख पुरुष जो है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु जो है, परमात्मा जो है, परम तत्व जो है, क्या निशानी है इसकी? अलख पुरुष की शब्द निशानी। परमात्मा की निशानी क्या है? शब्द। और शब्द ही परमात्मा है, और शब्द ही सबसे पहले यहाँ पर था, और शब्द ही मेरा पिता है, और जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, और मेरी आज्ञा के बिना मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर के वचन है, ये हमारे गुरुओं के वचन है, ये गुरुओं की शुभ आशीष है, ये संतों की जो मुखारविंद से निकली गई जो वाणी है, उनके अनुभव हैं। अब एक सवाल अब ये है कि ये शब्द क्या है? ये तो बता दिया हमने, परमात्मा की निशानी शब्द है, पर अब शब्द क्या है? ध्यान से सुनना है। आज की जो ज्ञान चर्चा अपने जीवन में डालनी है, ये बार्गिंग नौटंकीबाजियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये परमेश्वर के रास्ते में जाने से तुम्हारे लिए रुकावट तो हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से कभी भी आपका मिलाप नहीं हो सकेगा। अब परमेश्वर से मिलाप करने का जो तौर तरीका है, जो सहज सटीक और कारगर जो युक्ति है, वो ध्यान से सुननी है। अब शब्द जो है, अब शब्द की क्या पहचान है? शब्द के अंदर क्या है? इस ब्रह्म के अंदर क्या है जिसको आप ब्रह्म कह रहे हो? क्या इसके अंदर है? ये तो आपने देख लिया कि निराकार है, ये शून्य है। तो इस शून्य के अंदर से सब कुछ प्रकट होता है, इसी के अंदर स्थित रहता है, और अंततः इसी के अंदर विलय हो जाता है, समा जाता है। ऐसा होता है। ये क्रीड़ा है परमेश्वर की, ये परमेश्वर का खेल है, ये परमेश्वर का एक, जो सारी कायनात को एक संकल्प मात्र से इसको पैदा कर देता है, संकल्प मात्र से अपने आगोश में समा लेता है। कितनी बड़ी महिमा है परमेश्वर की। और सदगुरु को इससे भी श्रेष्ठ बताया गया है। देखो,
ये कभी कहता आओ मेरी महिमा सुन लो, आओ मुझे देख लो, मैं ऐसा हूँ? कभी कहा भगवान ने ऐसा आपको? नहीं कहा है। ये बड़ा चतुर है, ये परमात्मा से बच के रहना, ये तुम्हें फंसाता रहेगा ऐसे ही। ये कभी नहीं चाहेगा भी मेरे से निकल जाओ। इसकी जो काल की जो माया है, जो इसका एजेंट है, जिस परमात्मा का एजेंट है, जो इसको चलाता है, इसकी बड़ी खतरनाक माया है, बड़ी प्रबल माया है। अब ध्यान से सुनो, शब्द क्या होता है। अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिसको ब्रह्म विष्णु महेश, इस अखिल ब्रह्मांड में अनेकों दिव्य शक्तियां विद्यमान है। मेरे इर्द गिर्द अनेकों दिव्य शक्तियां घूम रही हैं, इस बात को सुन रही हैं। विवाह क्या आज ज्ञान चर्चाएं हो रही है, आप तो सुन ही रहे हो। आपके अंदर बैठकर कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देव हमारे अंदर हैं। देखे कभी आपने? मैंने देखे हैं, आप मुझे देख लो, मेरे अंदर सारे देवी देव हैं। आपने देखो या नहीं देव, मेरे अंदर ब्रह्म भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, सब देवी देव इस देही के अंदर है। इस देही को सिमरे देव। मेरे जैसा बनने के लिए, आप जैसा बनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कई सुन रहे हो गए यहाँ पर खड़े मेरे पास में, वे हम स्वामी ज्ञाननाथ जैसा बन जाए, हम अमलाल जैसा बन जाए, हम सोनी जैसी बन जाए। देवियाँ, बहुत देवियाँ ऐसी बनना चाहती होंगी, लेकिन वह बेचारी बन नहीं सकती। क्यों? वो इसलिए नहीं बन सकती कि उनका समय निकल चुका है। जब उनके पास ये शरीर था, उन्होंने जब किया तब किया, लेकिन वो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए वो देवलोक में ही वास करती है। जब उनको बुलाते हैं वो आ जाती है। और जो अभी आने जाने में लग रहा है, चाहे वो देवी है चाहे वो देव, तो वो मुक्त नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, जो अभी बुलाने से आ जाता है और भेजने से चला जाता है, इट मीन्स वो मुक्त नहीं हुआ है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको पता है कि जहाँ मुझे बुलाया जा रहा है वहाँ पर मेरे को आके पॉजिटिविटी मिलेगी, इसलिए आ जाता है। तो इसलिए ये जो शब्द है, इसकी तीन जो बातें हैं, जब तक ये तीन पेपर, आप ध्यान से सुन लो, ये तीन पेपर जब तक पास नहीं करेंगे, चाहे तुम दुनिया भर के सारे गुरुओं को जेब में डाल के घूमते रहो, चाहे दुनिया भर के सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों का पठन पाठन कर लो, ठीक है, करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, परंतु वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर 4 श्लोक आपके याद हो गए, उनको गा के सुना दिया, बजा के सुना दिया, और आप समझने लगे कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए, नो। समय तो थोड़ा आपका ज़्यादा हो गया, चलो 10 मिनट और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये कथा आपने सुननी है आज, ये कथा पूरी सुन के जानी है। बैठो ध्यान से, मेरी तरफ देखो, सुनो। जो मैं बात सुनाने जा रहा हूँ आपको जीवन में नहीं मिलेगी, मुझे पता नहीं फिर आपको ये बात सुनाने का मौका मिले या ना मिले, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, आप यहाँ आए या ना आए, ये परमेश्वर का खेल है। लेकिन आज ये पूरी कंप्लीट बात सुन लो और इसको ध्यान रखना। और अगर ऐसा करेंगे फिर तो मैं तुम्हारी गारंटी लूँ, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मुक्त हो जाओगे, चाहे तुम निराकार को देखते रहो चाहे दिखाते रहो। अब सुनो क्या करना है। निराकार को देख लिया, एक पेपर पास हो गया आपका, और आपके बड़े अहोभाग्य है कि आपने इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देख लिया। अब क्या करना है, इसके अंदर क्या है, सारा कुछ देखना है। बाहर गेट पे खड़े होके, हेमलाल के घर आओके, वीना के घर के बाहर गेट पे खड़े रहे, आप सोच लिए अभी हम तो वीना के घर जाके आ गए, अरे आप तो अंदर तो आए ही नहीं है, आप तो गेट से खड़े हो गए, आप कह दिया वीना के घर गए हैं। ऐसे ही ये जो जीव है, ये जो अभागा जीव है, ये सोच रहा है कि मैं सत्संग में आ गया, 4 बातें सुन ली, बस मेरा उद्धार हो जाएगा। अभी आप गेट पे आए हो, अभी आपने अंदर चलना है, अभी आपने इनको पूरे शब्द को समझना है। पूरा शब्द क्या है, एक आपने निराकार देख लिया, ध्यान से सुनो, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी, आपके बड़े हो भाग्य हैं, आपके प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे हैं। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नाद है, नूर है, दिव्य आलोक है, एलाइटनमेंट है। जो कंप्लीट शब्द बता रहा हूँ आपको, जिसको मैं कह रहा हूँ कि शब्द मेरा पिता है, मेरा ही नहीं, सभी का पिता है शब्द। लेकिन तब जब आप समझेंगे, तो ये बाहर की नौटंकीबाजियाँ छोड़ दो, ये बाहर की बातें छोड़ दो, अब शब्द को समझो। तो 3 जो बातें हैं, 3 जो पेपर हैं कंप्लीट शब्द में, एक नाद है, दूसरा नूर है, और तीसरा ये निराकार है।
देखो, न से ही नाद है, न से ही नूर है और न से ही निराकार। अब ये तीन जो न है इनको याद रखना है। नाद, नूर और निराकार के संगम को हम कंप्लीट परिपूर्ण शब्द कहते हैं। दुनिया में कितने भी ऊंचे से उच्च कोटि के गुरु के पास चले जाओ, लेकिन ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। मैं सच बात बता रहा हूँ और जहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। और जो इसके ऊपर बैठता है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। आगे आने वाले समय में उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जो पहले आया उसकी सेवा पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल आदमी ने 4 बातें आपको सुना दी और आपने उसको बड़ा हीरो समझ लिया। पहले ट्रेनिंग लो, पहले वहाँ पर बैठो, पहले क्लास में बैठो। जब मेरे पेपरों में पास होगा और उसको आदेश हो जाएगा तब यहाँ पर बैठना है। तो इसलिए 3 जो बातें हैं, 3 जो डायमेंशन हैं, 3 जो आयाम है, नाद, नूर और निराकार। बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठो यार। 3 बातें क्या हैं? नाद, नूर और निराकार। जब तक ये तुम्हारे तीनों पेपर पास नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप आगे मेरे आगे पीछे घूमते रहो, मेरी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे इस पेपर में, जब तक आप ये तीनों बातें नहीं करेंगे। इसलिए सूरत और नीरत का काम करना है। जो सोई पड़ी है तुम्हारे अंदर में, ये बाहर की बातें, बाहर के, तभी तो तुम्हारे ऊपर असर नहीं होता है इन बातों का। तभी तुम जैसे आते हो वैसे चले जाते हो यहाँ से, और तभी कमाते हो। और कहीं तो ऐसे जिस दिन मेरी क्लास होती आएंगे ही नहीं, उनको पता भी आज खिंचाई हुई है और स्वामी जी पता नहीं क्या पूछ ले। ऐसे डरपोक लोग भी हैं, बाद में आके हीरो बनेंगे यहाँ से मेरे बाद में। जिस दिन मैंने आना है उस दिन नहीं आना, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का, बाद में आके हीरो बनेंगे फिर। तो जिस दिन मेरी क्लास होती है, सारे दुनिया के काम छोड़ के आपने क्लास में आना है। मैं 700-800 किलोमीटर से चल के आता हूँ यहाँ पर आपको, आपके दर्शन करने के लिए, क्योंकि सदगुरु भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो इसको दिखावा मत समझना, ये मैं आपको असली बात बता रहा हूँ। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, जब तक आपकी सूरत और नीरत नहीं खुलेगी, तो तब तक आपके मुक्त होने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं, सूरत से शब्द को सुनना है, नाम को सुनना है, जपना नहीं है। अब ये निराकार निराकार भी नहीं कहना है। ये तो आपको शुरू में जैसे बच्चे को टॉफी दे दी जाती है, तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार, जैसे कहा जाता है आपको, तो फिर ये भी नहीं कहना है। क्योंकि अगर आप यही कहते रहे तो आपका जो ध्यान है वो जुबान में, मुख में ही अटका रहेगा। तो अब ये भी नहीं कहना है। अब नाम को जपना नहीं है, अब नाम को क्या करना है? सुनना है। सुनने से क्या होगा? सूरत खुलेगी आपकी। और ये सूरत जो बाहर की पंचायतें बैठ के जो बातें सुनते हो तो अपना दिमाग खराब करते हो, एक दूसरे को अच्छा बुरा करने की बातें करते हो। हर समय सदगुरु तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, ध्यान से सुन लेना ये। तो इसलिए इस सूरत को अब अंदर ले चलना है। अंदर चलो, भीतर चलो, अब चलो अपने घर की तरफ जहाँ के तुम रहने वाले हो, चलो अपने देश की तरफ जहाँ के तुम रहने वाले हो, चलो अपने निज धाम की तरफ जो तुम्हारा असली घर है। ये तुम्हारा कानपुर में असली घर नहीं है, ये ईंटों पत्थरों के तुम्हारे असली घर नहीं है। ये तो एक टाइम पास करने के लिए घर है। असली घर के जहाँ से यार आत्मा रहने वाली है, जो इसका असली घर है, जो इसका निज धाम है, जो बेगमपुरा है, जहाँ पर जाके आप बेगम हो जाओगे, सुखों दुखों से दूर हो जाओगे, आप मस्ती में जियोगे और मस्ती के आलम में चले जाओगे। तो जब ये सूरत है, अब बाहर की जो पंचायतें लगा के जो बातें सुनती है, अब ये नहीं सुनेगी, इसका आकर्षण ही नहीं होएगा बाहर की बातों की तरफ। जो मैं ये रस बता रहा हूँ, जब ये जो मंग जाग जाएगी, जब ये तरंग तुम्हारे अंदर जाग जाएगी, तो जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा, फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बैठना ही नहीं अच्छा लगेगा किसी के सामने के पास में। आपको यही रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना कीमती समय है जब आप इस दिव्य लोक में पहुंचोगे, जब आपके अंदर ये
अलौकिक आवाज जो है जब ये सूरत सुननी शुरू कर देती है। इसलिए ध्यान में बैठकर, ध्यान से बैठो, जब आपकी सूरत इसको दिव्यता को, इस परमेश्वर की वाणी को सुनेगी, ये है असली भजन। ये भजन करना है, ये नाम जपना नहीं है, सुनना है। और जब आप इस निराकार को देखेंगे, अब इस निराकार के अंदर बता रहा हूं आपको क्या है, जब आप इसको दिव्य वाणी को सुनोगे, जब इसको परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, जब परमेश्वर के घर की तरफ जाने की जो डोर है, जैसे डोर को पकड़ के चढ़ते हैं ना सीढ़ी, ये जो ज्ञान है ये तो सीढ़ी दी है आपको, ये एक सीढ़ी है सिर्फ, अभी तो सीढ़ी पकड़ाई है आपको, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, अब स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना है, चढ़ना है। अगर ज्ञान को लेके बैठे रहे, जेब में डाल के घूमते रहे, ज्ञान हो गया बस, अब किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लो, इस सीढ़ी के ऊपर अब चढ़ना भी है, जो सीढ़ी दी है, ज्ञान गुरु अंजन दिया, अंधेर ज्ञान विनाश, संत कृपट से बेटिया, नानक गुण प्रकाश। तो तब होएगा ये जो बोलते ना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर एक बात को शुरू करते हैं हम, जो ये ओंकार की जो ध्वनि है, अब ये भी ध्यान से सुन लो। आप कहते हो कौन सी ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है? जो ओंकार ध्वनि है, ओंकार की जो ध्वनि है, जो सारी सृष्टि का कारण है, जो सबसे श्रेष्ठ ध्वनि है, जो शंख और नाद की ध्वनि है, ये सबसे, कई ध्वनियाँ काल की भी हैं जो तुम्हें झुलझने पकड़ाएगा, जो अब आपको धुन भी सुनती रहेगी और फिर भी आपका ध्यान उन्हीं के बीच में चला जाएगा जो आपको प्रलोभन देते हैं यहाँ पर बैठ कर, जो आपको तरह तरह के संगीन सपने दिखाते हैं, उन्हीं की तरफ ध्यान जाएगा। फिर ये किसकी वाणी है? ये काल की वाणी है। काल भी तो परमेश्वर का ही एजेंट है, काल भी तो परमेश्वर का ही रूप है। एक काल की अलग दुकानदारी है जो बड़ी रंग बिरंगी है, ये सब काल की माया है, प्रबल माया है, त्रिगुणात्मक माया है। तो जब आप जाएंगे काल से दयाल की तरफ जाएंगे, काल के देश से होकर जाएंगे, जब इन चक्रात से आपकी जो रूह है, जो आज्ञा चक्कर से जो नीचे नीचे के जो चक्र हैं, जब इनमें से सिमटेगी ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनो, ऐसे करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लेता। जैसा आप करेंगे इन पेपरों को पास करेंगे। और ये बाहर के जो नौटंकीबाज, ये भगवान, इंसान के बनाए भगवान के पीछे पड़े हैं, हर समय हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके जो, अरे इंसान के बनाए भगवान को तो तुम इतनी इंपोर्टेंस देते हो, और भगवान का जो बनाया हुआ इंसान है उसको इग्नोर करते हो। इससे बड़ी कौन सी विडंबना होगी? इससे कोई भी बड़ी विडंबना नहीं है। इसलिए ध्यान में बैठकर सूरत से इस अनाहत शब्द को सुनना है, इस अलौकिक आवाज को सुनना है। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रही है, ये अलौकिक आवाज है। और नूर को नीर से देखना है। आपके अंदर एक दिव्य आलोक है, जैसे आकाश बाहर है, चलो अपने अंतर आकाश में, तुम्हारे अंदर भी आकाश है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। क्लास में बिल्कुल बनावट बिल्कुल भी नहीं चल सकती। बंद करो इसको, फोन को। इसलिए शासन जी, जब मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन का अल्टीमेटम बता रहा हूं। इस तो ये दरबार की आपकी कोई गारंटी नहीं लेता है। आप कहते हो सदगुरु बड़ा मेहरबान होता है, वैसे लोगों की बातें कहीं कोई जेबों में डाल के घूम रहे हो। बस मैंने तो सदगुरु को सौंप दिया है। क्या सौंप दिया आपने सदगुरु को? क्या सौंप दिया? ये अपनी बुराइयां, ये अपने किए गए कर्म, ये सौंप दिए सदगुरु को बस। और जो सदगुरु ने कहा है करने के लिए, वो कौन करेगा? वो भी करना पड़ेगा। अगर कपड़ा मैला है तो साबुन, सदगुरु ने साबुन दी है, साबुन भी लगानी पड़ेगी, खुद लगानी पड़ेगी। अपने कपड़े खुद, जो मैले कपड़े हैं, खुद धोने पड़ेंगे। इसलिए पढ़िए, गुणिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरण हो कैसे, जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लो मद मत्सर, इन पांचों में लूटे। ये 5 चोर हर समय लग रहे हैं तुम्हारे अंदर, अंदर ही बैठे हैं ये
5 तरह की अग्नि हर समय जल रही है, और इस 5 तरह की अग्नि के अंदर ये जो आत्मा है बेचारी निर्दोष आत्मा है, ये काल के चक्कर में एक बार फंस गई, इसने बड़े बड़े सपने दिखाकर इसको फंसा लिया अपने चंगुल में, इस सदगुरु की तरफ खींच लिया, और सदगुरु की तरफ से नहीं वो बाबा के पास कुछ नहीं है, आजा मैं दिखाऊंगा तेरे को बढ़िया बढ़िया चीज़ें, आजा मैं घुमाऊंगा तेरे को बैठ कर, घूम तो उसके साथ कितने दिन घूमेगी, कहाँ जाएगी। तो इसलिए ये समझ लेना अच्छी तरीके से, ये घुमाने वाले सब यही छोड़ जाएंगे आपको, ये तुम्हारे साथ नहीं लेके जाएंगे। सदगुरु ही तुम्हारा सबसे बड़ा परम हितैषी है। सदगुरु के साथ जब घूमेंगे, सदगुरु के जहाज में जब बैठेंगे, तो तब जाके आप अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंचे। इसलिए ध्यान में बैठकर जब तक तुम्हारी सूरत नहीं खुलती, तुम्हारी नीयत नहीं खुलती, तो कोई भी गारंटी नहीं है तुम्हारी परमेश्वर के साम्राज्य में जाने की। तो अब भीतर चलना है, अंतराकाश में चलना है, दिव्य आलोक में चलना है, और इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, इस डोर को पकड़ना है, जो हर समय आपके अंतर में परमेश्वर की आवाज हो रही है, तेरे अंदर अनहद बाजा तुझे कहता है आजा आजा, जो हर समय बुला रहा है, ये आवाज हर समय बुला रही है। ये जो दिव्य वाणी है, ये परमेश्वर के घर से निकली गई जो अलौकिक आवाज है, ये आत्मा को तुम्हारी अपनी तरफ हर समय बुला रही है। और जब तक आप इसके साथ नहीं जुड़ोगे तो बाहर घूमते रहो। बहुत जन्म हो गए ऐसे घूमते घुमातों को, ये काल की माया ऐसे फंसा के रखेगी तुम्हें। और अगर इस क्लास में आके भी नहीं सुधरे तो दुनिया में मुझे नहीं लगता भी कहीं आप सुधर सकोगे। इसलिए सुधर जाओ, अपने आप को समझ लो, सदगुरु की बात को मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बाहर के खेल तमाशे छोड़ दो, तभी जाके तुम्हारा सुधार होगा। अब ये 3 पेपर आपने देखो अपने अंदर झांक कर दो, क्या तुम्हारे पेपर ये पास हैं? क्या तुम इस अनहद शब्द का अभ्यास करते हो? क्या तुम अपने अंदर में अपने दिव्यता प्रकाश रूप को देखते हो? क्या तुम सदगुरु के रूहानी रूप को देखते हो? क्या तुम अपने अंदर सदगुरु के नूरानी रूप को देखते हो? क्या तुम इस ओंकार ध्वनि को सुनते हो? क्या तुम सभी कारणों का जो महाकारण है इसके साथ जुड़े हो? तो अगर जुड़े हो फिर तो वेल एंड गुड। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दुनिया भर के जितने भी धार्मिक कृत्य हैं करते रहो, वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, शुरू में करने चाहिए, अब करते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सीलेंट पोजीशन लें, अगर आप चाहते हैं कि इस संसार में आकर काल के पेड़े बार बार ना हमें खाने पड़े, ये बार बार संसार के लोग हमें बार बार ना भटकाएं, ये काल की माया हमें बार बार ना भटकाए, तो फिर तो भाई ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। मेरी क्लास में तो कोई भी माफी नहीं है इसके लिए। अगर आपने मुक्त होना है, मुक्त सोई जो मुक्त से रहे। अब कई बातें मैं बीच में ऐसी भी कह रहा हूँ, जानबूझ के कह देता हूँ, देखता इन लोगों को कौन सी बात मेरी याद रखेगी। मैं जानबूझ के कह देता हूँ ये बात, और बाद में यही पता लगेगा लो जी स्वामी जी ने तो वो बात क्यों कही, वो ठीक कही है। क्यों? अभी भी क्लास में बैठ करके भी जीव की जो तवज्जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ही रहती है, उसको नेगेटिविटी को ज़्यादा पकड़ेगा। तो इसलिए ये आज की जो क्लास है, आज का जो संदेश है, आज का जो ज्ञान उपदेश है, ये मैं आपको अल्टीमेटम बता रहा हूँ। शब्द की साधना ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। चाहे आप कितने भी हाथ जोड़ के बैठे रहो, भगवान कभी नहीं कहते मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठो। ये तो हमारी मुद्रा है एक प्रार्थना करने की, एक प्रेयर करने की। समझ रहे हो बात को? इसलिए इसी तरीके से साधना करनी है, यही शब्द की साधना करनी है। इस साधना के करे बिना मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लेता, ये दरबार आपकी कोई गारंटी नहीं लेता। अगर आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, फिर तो भाई पेपर पास करने ही पड़ेगा, इसके लिए कोई भी माफी नहीं है। देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये शब्द की साधना अध्यात्म की सबसे श्रेष्ठ साधना, अध्यात्म का मूल, अध्यात्म का आधार और
इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सो सुमरण कम करना है, भजन ज्यादा करना है, नाम कम जपना है, नाम को ज्यादा सुनना है, सूरत को बाहर से लेकर अंतर्मुखी चलना है, बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद की तरफ चलना है, भौतिकवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद की तरफ चलना है, और दुनिया के आकर्षण और आसक्ति को छोड़कर अपने आप से जुड़ना है। क्योंकि अध्यात्म का असली मतलब यही होता है कि औरों से डिटैचमेंट, अपने से अटैचमेंट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। व्हेन वी अटैच ऑन वन साइड, ऑटोमेटिकली वी विल डिटैच फ्रॉम द अदर साइड। जब आप मैं इधर देख रहा हूं तो इधर मेरा ध्यान नहीं होना चाहिए, अगर मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा ध्यान इधर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हाथ संसार की तरफ और एक हाथ निराकार की तरफ है। बाद में क्या होगा, ना निराकार मिलेगा और ना संसार मिलेगा। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या संसार मिलेगा या निराकार मिलेगा। संसार में तो आ ही गए, ये तो कहीं भाग नहीं रहा तुम्हारे से। अब तो निराकार के अंदर समाने की जरूरत है। ये परमेश्वर के अंदर ही सामर्थ्य है, कंपिटेंसी है, ये सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, सब कुछ अपने आगोश में समा सकता है। इसको आम मनुष्य नहीं कर सकता। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए सदगुरु को परमेश्वर से भी श्रेष्ठ समझना है, तभी तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता आएगी। और सभी देवी देवों की, ब्रह्म की, विष्णु की, महेश की, सबकी यही इच्छा है कि सदगुरु की पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं कोई सदगुरु नहीं हूं, मैं भी आप जैसे इंसान हूं, लेकिन मैं आपको सिद्धांत की बात बता रहा हूं। ये नेचर का प्रिंसिपल है, ये नेचर का सिद्धांत है, और इन्हीं सिद्धांतों के अंदर ही सब रिद्धियां सिद्धियां सब बंधी हुई हैं। रिद्धि सिद्धि सब संतन की दासी। इसलिए मैंने आपके चरणों में जो आज विनती रखी है, आज का यही संदेश है, आज का ये ज्ञान उपदेश है। तो मेरी भावनाओं को आहत नहीं करना है, मेरी बात को मानना है। अगर सदगुरु आपकी भावनाओं से खुश है तो आपके सारे लौकिक और अलौकिक जीवन के काम होंगे, तुम्हारा लौकिक और अलौकिक जीवन सुधरेगा। अगर आपने सदगुरु की बात को नहीं माना तो दरबार इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता। तभी गारंटी लेता है जब आप सदगुरु भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। आप अपने घर परिवार की बातें करते हो, अलग बात है। आप अपने रिश्ते नातों की बातें करते हो, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, उसका अध्यात्म के साथ कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही ये बात मुकम्मल तौर से समझनी है, और समझ के अपने हृदय कमल में डाल देनी है, अपने दिलो दिमाग में डाल देनी है, और हमेशा हमेशा के लिए सदगुरु के हाथ में अपना हाथ दे के बैठना है। सदगुरु के बताए हुए हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं। अब ये कहा जाता है ना सदगुरु, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, सभी धर्मगुरु आचार्य प्रचार्य इस बात के ऊपर जोर दे के कह रही है, और ये है भी सत्य है। तो इसलिए साथ संगत जी, आज का जो ज्ञान है, आज का जो उपदेश है, आज का जो संदेश है, यहीं पर संपूर्ण होता है, यहीं पर समापन होता है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो, आपके अंदर बैठे हुए परमेश्वर को, सदगुरु को चरणों में बार बार विनती, सदगुरु माफ़ करना, क्योंकि आवेश में आकर मैं जीव हूँ तो शिव है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो आपकी शान में जो अच्छा ना हो, तो सदगुरुदेव माफ़ करना, क्षमा करना, बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा। शासन जी प्यार से बोलना जी, जो बोले तिस बलिहार, गुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज तिस बलिहार, शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, गुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, चेतननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।
प्यार से बोलना जी।